नमस्कार। आज हम देखेंगे बिहारी के दोहे जो आपके पेपर में लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ 2 दोहे हैं। दोहा एक छंद होता है जो 24 मात्राओं का होता है, जो सिर्फ 2 लाइनों में ही पूरा हो जाता है। 13-11 13-11 ऐसे मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत ही आसान है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तब भी इसे अच्छे से याद कर लेंगे। देखते हैं पहला दोहा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस का मतलब होता है बात करने की इच्छा से, बात का आनंद लेने के लिए, बात का रस लेने के लिए नायिका क्या करती है? नायक की बांसुरी छिपा देती है। यहाँ पर नायिका हम गोपियां भी कह सकते हैं, हम राधा भी कह सकते हैं, तो दोनों आप जो भी लिखेंगे वो ठीक है। ठीक है, बतरस मतलब इच्छा थी, लाल यानी कृष्ण का, मुरली धरी लुकाए, मुरली का मतलब होता है बांसुरी, धरी मतलब धर कर रख दी, कहीं छिपा कर रख दी, लुकाना, लुकाना यानी छिपा के रख देना। मुरली धरी लुकाए, सोह करे, सो यानी कसम खाना, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या होता है? भौहन हंसे, उनकी आंखें, उनके आईब्रोज जैसे हिल रही थी, उससे पता चल रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं। भौहन हंसे हैं, कहते हैं ना हमारी आंखें जो होती हैं हमारे मन का भेद खोल देती हैं, ऐसे ही उनका भेद जो था उनकी आंखों ने खोल दिया था। मतलब कृष्ण को पता चल गया था कि इन्होंने ही मेरी बांसुरी छिपाई है। जब कृष्ण इनसे कहते हैं मेरी बांसुरी वापस दो, कहते हैं हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। और जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी के मधुर आवाज में इस तरह खो जाते थे कि उन्हें बाकी किसी भी चीज की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। तो गोपियों को ये बांसुरी जो है वो अपनी सौतन लगती है। उनको लगता था ये जो हमारी सौतन है कृष्ण के हाथों पर ऐसे लेटी रहती है और दूसरे हाथ से कृष्ण इनके पैर दबाते रहते हैं। गोपियों को बांसुरी जरा भी अच्छी नहीं लगती, वो उन्हें अपनी सौतन की तरह लगती है, क्योंकि जब भी वो कृष्ण के पास होती थी तो कृष्ण इनकी तरफ देखते भी नहीं थे और इसीलिए उन्होंने बांसुरी उनकी छिपा दी थी। मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कही नटी जाए। जब वो देने के लिए कहते हैं तो वो नहीं देती। ठीक है, इसमें हमने विशेषताएं भी लिखनी होगी। पहले लिखेंगे जो प्रसंग है, प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो प्रसंग में है कि कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर राधा के द्वारा या गोपियों के द्वारा प्रेम की मीठी मीठी बातचीत करने के लिए, कृष्ण को मजबूर करने के लिए ये युक्ति उन्होंने की है कि बांसुरी के बहाने वो हमारे पास आएगा, बांसुरी लेने के बहाने वो हमारे पास आएगा। फिर व्याख्या में हम लिखेंगे कि कृष्ण और राधा का या गोपियों का अत्यधिक प्रेम है और कृष्ण जो है राधा के साथ या गोपियों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए वार्तालाप के लालच में, बात करने के लालच में वो उनकी बांसुरी छिपा देती हैं। और जब कृष्ण उनसे पूछते हैं तो वो अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं कि हमें नहीं पता बांसुरी कहाँ पर है। और फिर जब कृष्ण कहते हैं बांसुरी दे दो तो वो मुरली देने से मना कर देते। इसमें विशेष हम लिखेंगे राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम भाव का ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली छंद है, बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। हो सकता है आपने स्कूल टाइम में इसे पढ़ा भी हो। फिर है रस प्रक्रिया में अनुभावों का विशेष महत्व होता है। रस प्रक्रिया, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति ही, ये रस का सूत्र है ना। रस कैसे प्रकट, रस कैसे बनता है, हमारे अंदर रस की निर्मित कैसे होती है, तो विभावानुभाव, ये अनुभाव जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे अंदर रस की प्रक्रिया को निर्माण करते हैं। इस छंद में प्रेमानुभूति से प्रेरित राधा के अनुभवों का बहुत ही सटीक चित्रण हुआ है। जैसे मुरली छिपा देना, कसम खाकर अज्ञानता प्रकट करना, फिर भौं से हंसना और फिर लौटाने से मना कर देना, ये सारी जो हरकतें वो उनके साथ कर रही थी, तो जानबूझ के कृष्ण को अपने पास लाने के लिए उन्होंने बांसुरी छिपाई थी। और भौहों के द्वारा हृदय की अवस्था का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म और सात्विक भाव प्रकट करता है और बिहारी जो है इस कला में प्रवीण है। प्रेम व्यापार में मान मनोहार की अत्यंत सूक्ष्म और परोक्ष योजना के लिए भी ये छंद दर्शनीय है। भाषा की समास शैली अर्थात कम शब्दों में अनेक भावों को एक साथ व्यक्त करना, ये बिहारी के काव्य भाषा का उदाहरण है और इसीलिए कहा जाता है बिहारी के जो दोहे हैं वो गागर में सागर की तरह है,
गागर में सागर यानी मटके के अंदर पूरे समुन्द्र को भर देना, यानी थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देने की क्षमता रखते हैं। बिहारी के दोहे हैं उनको नावक के तीर भी कहा गया है। फिर यह पूरे दोहे में वर्ण और शब्दों की योजना इस प्रकार से की गई है कि उसमें अद्भुत लयात्मकता और दृश्य बिंब योजना दर्शनीय है। दृश्य बिंब, दृश्य का मतलब है हमारे सामने वो दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि सचमुच में कृष्ण और राधा जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कृष्ण और गोपियां किस तरह से या राधा किस तरह से कृष्ण को मना कर रही है कि मेरे पास तुम्हारी बांसुरी नहीं है, और या फिर मना कर रही है कि मैं तुम्हें बांसुरी नहीं दूंगी। इस तरह का एक चित्र हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है। दूसरा है या अनुरागे चित्त की। आप देखिए आपकी बुक में चित्र लिखा हुआ है, चित्र शब्द नहीं है, चित्त है, चित्त देख लीजिए जो गलत है। यहाँ चित्त शब्द है, चित्त का मतलब होता है मन, हृदय की स्थिति, है ना। या अनुरागे चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम करने वाला, चित्त का मतलब होता है मन, हृदय की, गति का मतलब होता है स्थिति, हालत, है ना, हाल। समझे नहीं कोई भी नहीं समझ सकता। किसको नहीं समझ सकता? हृदय की गति को, हृदय की हालत को कोई भी नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब डूबना, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। श्याम रंग, श्याम का मतलब होता है काले रंग में। त्यों त्यों उज्जवल हुए, त्यों त्यों वो उज्जवल हो जाता है और भी ज्यादा पवित्र या फिर साफ हो जाता है। ये दोहा भी बहुत आसान है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, इसकी व्याख्या करेंगे तो आपके बिहारी ने इस छंद में कृष्ण की प्रेम और भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया है और कहा है कि ये प्रेम से भरा हुआ जो मन होता है, इसकी स्थिति या इसकी हालत को कोई भी नहीं समझ सकता, इसकी विचित्र चाल को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जो ये जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है। श्याम का मतलब है काले रंग में। यहाँ पर काले रंग किसका है? काला रंग कृष्ण का है ना। जैसे जैसे वो कृष्ण की भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हुए। उसकी जो बुराइयां हैं, उसके अंदर की जो उसके जो पाप हैं, वो सारे धुल जाते हैं, बुराइयां जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और वो व्यक्ति का जो मन होता है वो एकदम से पवित्र, स्वच्छ, उज्जवल हो जाता है। ये बताने की कोशिश की है कि वो जो मन होता है पवित्र और निर्मल बनकर, पुण्यात्मा बनकर उभरता है। इसमें विशेष हम लिखेंगे कि कृष्ण के प्रेम और भक्ति की विचित्रता का वर्णन बिहारी ने अनेक दोहों में किया है कि काले रंग में डूबकर सफेद होकर निकलना असंभव है। अगर हमने कोई दुपट्टा डाई कराना है और काले रंग में उसने डुबो दिया है तो वो दुपट्टा काला ही बाहर आएगा, सफेद होकर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है, किंतु कृष्ण के काले रंग में डूबकर वो उज्जवल बनकर बाहर आता है। रीतिकालीन वातावरण में भी इस प्रकार भक्ति भाव और अनन्यता प्रदर्शन वाले छंद लिखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस छंद से पता चलता है कि मानव स्वभाव हमेशा एक ही भाव में नहीं रमा रह सकता, इसलिए बिहारी की सतसई श्रृंगार, रीति, नीति, भक्ति और लोक व्यवहार आदि अनेक मानव व्यवहारों का ज्वलंत उदाहरण है। अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ भी अंतर विरोध पूर्ण चमत्कार पैदा करने से वो चूके नहीं है। अंतर विरोध है ना, विरोधाभास अलंकार है तो यहाँ हमें दिखाई देता है। तो बिहारी जो है श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं, और बिहारी ने कोई भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन बिहारी सतसई में काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन किया है। तो ये इनके दो पद हैं, आसान है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल बात है ही नहीं। दोनों पद करके जाना, कोई ना कोई एक पद जरूर पूछा जाएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।